गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? माई सेल्फ राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में हर इंसान, हर संस्था या हर देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उसका एक सिंपल सा कारण है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ना होना। आज इसी चीज़ से निजात पाने के लिए हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है 3 मैजिकल स्टेप्स टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। 3 जादुई तरीके जिससे आप आर्थिक रूप से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग पर्सनालिटी हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, या आप कुछ भी हैं, कोई भी उम्र है, ये मैटर नहीं करता। ये 3 जादुई तरीके क्यों कह रहे हैं? ये जादुई इसलिए हैं क्योंकि ये इतने आसान हैं, इतने ये साधारण हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत लंबा टाइम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत अगर है तो सिर्फ डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। हर जो साधारण चीज़ होती ना, वो आसान नहीं होती है। आप मार्क जुकरबर्ग को देखिए, बिल गेट्स को देखिए, स्टीव जॉब को देखिए, या वॉरेन बफेट को देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एलन मस्क को देखिए। ये सब लोग देखने में एकदम साधारण लगते हैं। उनकी कपड़ा, उनका पहनावा, उनकी पर्सनालिटी, उनके तरीके आप देखिएगा तो बहुत एकदम सिंपल लगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि दुनिया में फाइनेंशियली इनका नाम है, अथाह पैसा है, आप गिन भी नहीं सकते। लेकिन साधारण छपरी लोग जो आपको बाहर में मार्केट में दिख जाएंगे, गोल्ड की चेन पहने हुए, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन जेब में उनके पास क्या है? फूटी कौड़ी नहीं होता है। लोन लेकर के एप्पल का फ़ोन लोग लेकर के इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए। स्टेटस लगाते हैं लोग जिनका कोई स्टेटस नहीं होता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, रियली अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो 3 जो मैजिकल स्टेप्स हैं, जिसमें पहला तरीका है मेक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। ज़्यादातर इंसान क्यों आर्थिक रूप से तंगी फेस कर रहा है? उसका सबसे बड़ा वजह है कि वो एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड है, और वो एक इनकम सोर्स उसकी भरपाई नहीं कर सकता। क्योंकि आप अकेले कमाने वाले हैं, आपके साथ में घर में परिवार में बैठ करके खाने वाले 10 हैं, तो कैसे एक इनकम सोर्स आपको सब चीज़ फुलफ़िल कर देगा? सबकी नीड्स हैं, सबकी वांट्स हैं, सबकी डिजायर्स हैं, सबके सपने हैं, और हर कोई कमाना नहीं चाहता है। लोग 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस सिंपल स्टेप्स को समझते हैं और आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं, तो सबसे पहला कदम है फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ। अब आप सोचेंगे मैं तो एक अकेला इंसान हूँ, 10 जगह कैसे काम कर सकता हूँ? तो आज की टेक्नोलॉजी के समय में आपको 10 जगह काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कई अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जिसमें किसी दूसरे से आप काम करवा सकते हैं, या फिर कुछ और तरीके हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। आप देखते हैं कि टाटा 100 से ज़्यादा कंपनियां रन कर रहे हैं। वो एक सुई भी बनाते हैं और एरोप्लेन तक भी बनाते हैं। अगर वो सोचें कि नहीं, मैं सिर्फ एक ही काम करूँगा और यही से सब कुछ करूँगा, तो शायद आज जब पेंडेमिक आती है, बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, तो हज़ारों करोड़ रुपए डोनेट नहीं कर पाते। वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल करते, वो खुद संघर्ष करते अपने जीवन से। वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने लोगों के लिए ठीक है सैलरी नहीं जुटा पाते। उस संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या है, 100 से ज़्यादा कंपनियां रन कर रहे हैं, जिसमें नमक से लेकर, सुई से लेकर के छोटी छोटी चीज़ें तक बनाने का काम करते हैं, और बड़ी से बड़ी चीज़ें बनाते हैं। सोचते हैं आज के महंगाई के युग में सुई 1 रुपए की मिलती है, किसको? कंज्यूमर को। तो सोचिए कि रिटेलर और होलसेलर को कितने में मिलती होगी। तो इतनी छोटी चीज़ तक क्या है, उनकी सोच है बनाने का। इतना उन्होंने डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। और आप
सोचते कि नहीं, हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मतलब बड़ी बड़ी इनकम या ज़्यादा पैसे आएंगे तब जाकर हम करेंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, जो बड़ी बड़ी आज कंपनियां खड़ी हुई हैं वो 10 पैसा, 15 पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा के मार्जिन पर ज़्यादा लोगों तक अप्रोच कर करके ज़्यादा पैसे बना रही हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमें ज़्यादा पैसे एक ही जगह से मिलेंगे तब जाके हम कोई काम को करेंगे, थोड़े मोड़े इनकम के लिए हम कोई काम को नहीं करेंगे। लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है और आपको वहां से इनकम आ सकती है। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम या एक से अधिक आय के स्रोत को बनाना फाइनेंशियल फ्रीडम की पहला कदम है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे हर कोई समझ सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, ट्रैक और एक्सपेंसेज। जो आपके खर्चे हैं उसका लेखा जोखा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ को आप ट्रैक नहीं कर सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसे आप बिलीव नहीं कर सकते, और जिसे आप बिलीव नहीं कर सकते उसे आप अचीव नहीं कर सकते। तो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना अति आवश्यक है। अगर आप 1 रुपये भी कहीं खर्च करते हैं तो उसे भी अपनी एक डायरी में मेंटेन करिए। ये आपको शर्म की बात या बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि अगर अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो कभी अपने परिवार में, घर में आप बहस में नहीं फंसेंगे। आप हिसाब दे सकते हैं कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। तो अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आज का ट्रैक करना बिल्कुल आसान है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेन, कापी, डायरी ले करके एक पुराने ज़माने की मुनीम की तरह बैठे ही 2 घंटे। आज बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं टेक्नोलॉजी के समय में जिसको आप इस्तेमाल करके अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सिर्फ 2 से 5 मिनट टाइम दे करके दिन भर के एक्सपेंसेस को आप ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। और तीसरा है इन्वेस्ट वाइजली विथ डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्ट वाइजली विथ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधता के साथ समझदारी से निवेश करें। विविधता के साथ समझदारी से निवेश करने का सिंपल सा मतलब है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मतलब सारे पैसे आप एक ही जगह मत इन्वेस्ट करो, एक ही जगह मत लगा के रखो। क्योंकि अगर एक ही जगह आप लगा के रखेंगे और वो चीज़ अगर डूब गया तो आप कंगाल हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन, यानी अगर उनके पास 100 रुपया है तो 10 जगह इन्वेस्ट करके रखते हैं और गारंटी है कि 10 की 10 सेक्टर एक ही बार में नहीं डूब सकता। किसी में प्रॉफिट आएगा, किसी में लॉस आएगा, किसी में थोड़ा प्रॉफिट आएगा, किसी में ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, कोई डूब भी जाएगा। लेकिन अगर सोचिए कि 10 सेक्टर में से अगर 2 डूब भी गया तब भी आपको 8 सेक्टर में से इनकम आएगा। यानी जो आपके फाइनेंस जिससे आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आपको प्रॉफिट होना ही होना है, लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आप मूर्खता करते हैं और सारे पैसे आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, मूर्खतापूर्ण, अगर वो कभी भी बाय द वे डूब गया तो आप रोड पे आ जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। इसलिए वाइजली इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि अपनी बुद्धिमत्ता पूर्वक। लेकिन वो बुद्धिमत्ता आएगी कहाँ से? उस बुद्धिमत्ता के लिए आपको इस फील्ड में जो बापू हैं उनको ट्रैक करना पड़ेगा। उनकी किताबें पढ़िए, उनकी वीडियो देखिए, उनकी ऑडियो देखिए। और इस चीज़ को सिर्फ देखने, सुनने और पढ़ने से नहीं आएगा, इस चीज़ में उतर करके आप उसको एक्शन में भी लीजिए। हो सकता है इसमें कई बार आपको लॉसेज भी झेलना पड़े, लेकिन वो लॉसेज को लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट समझिए, लॉस मत समझिए। किस बात का लॉस? इसी दुनिया में आप पैसा कमाए और इसी दुनिया में आप गंवा दिए। पैसा एक एनर्जी है, अगर आज आपके पास जा चुकी है आप उसे दोबारा पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब आप दोबारा अट्रैक्ट करेंगे, यानी जब एक बार गिर करके आप उठेंगे तो वो उठने की जो पावर होगी, जो ताकत होगी, पहले से कई गुना ज़्यादा होगी। यानी अगर एक बार आप लॉसेज को फेस करते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो लॉसेज से कई हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। हर मायने में आप
उससे कई गुना बेटर होते हैं। तो कई बार गिरना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब शेर अपने शिकार पर झपट्टा मारता है तो 2 कदम पीछे हटता है। इसी तरीके से जब आप गिरते हैं तो अपने आप को गिरा हुआ नहीं, हारा हुआ नहीं या लॉसेस मत फील करिए, बल्कि ये फील करिए कि हमारा एक्सपीरियंस के मजबूत करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, और इससे सीख करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर दोबारा पीछे मुड़ करके नहीं आएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। इसलिए आप वाइजली अपने आप को इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्टमेंट ही वो तरीका है जो आपके पैसे को बड़ा करता है। अगर आपके पास अनाज के सिर्फ 5 दाने हैं और 5 के दाने आप पूरा खा जाएंगे तो आपके पास हाथ खाली हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस 5 दाने में से अगर 3 दाने आप खाते हैं और 2 दाने अगर आप ज़मीन में लगा देते हैं तो आप समझते हैं अनाज के 1 दाने से 10 दाने पैदा होते हैं और 2 से 20 पैदा होंगे, और बाद में आपके पास खाने के लिए भी ज़्यादा होगा, रखने के लिए भी ज़्यादा होगा, और उसे दोबारा उगाने के लिए भी ज़्यादा होगा। तो सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसान सी बात है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी चीज़ें बढ़ती हैं। चाहे आप वो नॉलेज में इन्वेस्ट करें, चाहे वो फाइनेंस में इन्वेस्ट करें, चाहे वो रिलेशन में इन्वेस्ट करें, जिस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो चीज़ें आपको डबल, ट्रिपल, 10x होकर के रिटर्न होकर के आती है। आप रिश्तों में इन्वेस्ट करते हैं तो रिश्ते आपके बढ़ के आते हैं। आप अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका नॉलेज औरों से 10x बढ़ के आता है। उसी तरीके से अगर आप अपने फाइनेंसेज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो फाइनेंस है ये भी बढ़ करके आता है, और 100% आता ही है। लेकिन ये 3 मैजिकल फार्मूलाज को अपने लाइफ में इस्तेमाल कर करके आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। सिर्फ एक केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही नहीं, इससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। कौन नहीं जानता अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बनाना? कौन नहीं जानता है कि अपने फाइनेंसेज को, अपनी खर्चों को ट्रैक करना? किसको नहीं मालूम कि अपने इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह करना चाहिए? लेकिन जानता तो हर कोई है, करते कितने लोग हैं? अगर आप सर्वे करिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में आप सर्वे करिए, कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग। लेकिन जो लोग करते हैं वहाँ पे उनका रुतबा अलग होगा, उनकी पोजीशन अलग होगी, उनकी जो है स्टेटस अलग होगा, उनका लेवल अलग होगा। वही लेवल अगर आप भी अचीव करना चाहते हैं तो आपको सिंपल 3 मैजिकल स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। अगर ये 3 मैजिकल स्टेप उनको फाइनेंशियली फ्री किए हुए हैं तो आपको भी फ्री करेंगे, क्योंकि ये रूल है, ये लॉ ऑफ नेचर है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, थोड़ा जल्दी या थोड़ा देर बेनिफिट सबको देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने आप के जीवन में फाइनेंशियली फ्री होना तो इन 3 स्टेप को फॉलो करिए, जीवन में आगे बढ़िए। और हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इससे भी पावरफुल वीडियोज़ को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।